हम लोग बात करेंगे सर। बात ऐसा है कि कुछ विद्यार्थी बोले कि एनसीईआरटी का जो थ्योरी है सर उसमें थोड़ा बहुत जैसे कि बात है कि एनसीईआरटी का जो थ्योरी है तो सर हमने अभी तक जो थ्योरी पढ़ा है वो एनसीईआरटी से पढ़ा दिया, लेकिन उसमें भी कुछ लोग बोले कि सर कमेंट करके बताएं मेरे को कि सर ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक अलग से डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि वो वाला पब्लिकेशन जैसे कि केसी सिन्हा, उसके बाद आदर्श अग्रवाल, दास गुप्ता और भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला कि सर ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रही है तो ये टॉपिक डिफाइन कीजिए। तो आज का वीडियो जो है उनके लिए है और इसका बोल सकते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 सॉरी मैट्रिक्स। स्पेशल थ्योरी उसको नहीं लिखता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो आपका उनका जो टॉपिक था मैं उसी को केवल डिफाइन करता हूँ, हालांकि और भी है। उनका जो टॉपिक था सर सबसे पहला डिफाइन करने के लिए मैट्रिक्स में दो टाइप और दो नहीं तीन टाइप मान सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में देखिए, मैट्रिक्स में हमने जो बांटा तो मैट्रिक्स में हमने जो बांटा यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, उसके बाद फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और भी सारा मैट्रिक्स था। ठीक है, तो उसमें जो टाइप आता है सर वह हमारे पास आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो आपका थ्योरी है सर, अगर मैं बात करूं तो इसको नोट में देके लिख लीजिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास होता है दो टाइप का। ठीक है, एक को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर UPPER, एक को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सर इसका दो टाइप हो गया। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ए में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या बोलता है ना कि सर द मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट, द मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट बिलो द डायगोनल, अपर, हाँ, द मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट बिलो द diagonal, the matrix in which element below the diagonal is equal to 0 is known as upper diagonal matrix, upper diagonal matrix। ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है अगर उसमें डायगोनल के नीचे का जो एलिमेंट है अगर वो आपका बराबर आता है जीरो के, डायगोनल के नीचे का जो एलिमेंट है अगर वो आपका जीरो के इक्वल हो जाता है, पूरा का पूरा, तीन एलिमेंट रहे, चार रहे, पांच रहे, अगर पूरा का पूरा एलिमेंट आपका जीरो के बराबर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर डायगोनल मैट्रिक्स है ना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं सर तो एग्जांपल इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए ना, ये इक्वल टू हमें बेलो जाना है डायगोनल के, तो 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 हो गया। देखिए ये हमारे पास डायगोनल है और डायगोनल के नीचे का जो एलिमेंट है वो किसके बराबर, जीरो के। तो ये जो आपका मैट्रिक्स हुआ ये हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के नीचे का जो एलिमेंट है ना वो आपका इक्वल टू है जीरो के बराबर है। और इसी में आपको एक बात और आती है, उसे बोलते हैं लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये तो खुद ही लिख लीजिएगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा।
A the matrix in which element above the diagonal is equal to 0 is known as lower diagonal matrix। जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे क्या था जी, आपका डायगोनल के नीचे का एलिमेंट है ना वो आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अब सर उल्टा है। अब हमारे पास क्या है कि डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट है ना वो किसके बराबर होगा, 0। एक बात ध्यान दीजिए, नाम से आपको उल्टा जाना है, उल्टा जाने नाम से। नाम क्या है जी, अपर है तो लोअर एलिमेंट 0 होगा, और लोअर है तो अपर एलिमेंट क्या होगा सर, 0। यानी मैं बात करूँ तो सर a इक्वल टू 0 0 0 2 3 4 5 1 6 कुछ भी, ये हमारे पास डायगोनल हो गया। और डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो गया, 0। आ रही बात समझ में? यानी कि कुछ नहीं करना आपको, अगर डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 है, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 है तो वह हमारे पास हो जाएगा क्या, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 है तो वह हमारे पास हो जाएगा अपर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तक चलिए अगला थ्योरी हम लोग आते हैं, और उसमें कौन था सर, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। देखिए जैसा इसका नाम है कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल किसको बोलते हैं, तो जिसको हम लोग कंपेयर कर सके, जिसको हम लोग तुलना कर सके। ठीक है, अब मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, उससे कंपेयर करने की बात आती है। तो 2 मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर तब भी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम है। मैंने आपको बताया कि जब तक आपका ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ना 2 into 3 का, तो किसी भी केस में कंपेयर होगा तो 2 into 3 वाले दूसरे मैट्रिक्स से ही कंपेयर होगा। ठीक है, अब अगर सर आपका मैट्रिक्स है 4 into 5 का, तो किसी भी केस में यह 2 into 3 वाला मैट्रिक्स से कंपेरेबल नहीं होगा, ये बात गलत है। जब भी आपको कंपेरेबल होगा तो 2 into 3 ऑर्डर वाले दूसरे मैट्रिक्स से, यानी कि इसको मैं लिखूं तो 2 मैट्रिक्स A and B are said to be comparable two matrices A and B are said to be comparable if they having same order, if they having same order। जब तक आपका दोनों का ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तब तक आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक। अब कंपेयर करने के बाद हम पढ़े ना, हमारे पास बात क्या आएगी, तो कंपेयर करने के बाद आप ये बता सकते हैं कि मेरा जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है कि नहीं है। अगर जब तक हम लोग 2 थिंग्स है, 2 पार्टिकल्स है, उसका सर कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि दोनों पार्टिकल, दोनों मैट्रिक्स
हमारे पास इक्वल है कि नहीं है। यानी कि हमारे पास कोई सवाल आता है कि कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि बताइए कि ये जो आपका मैट्रिक्स है वो इक्वल है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको वहां पे कंपेयर करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तक चलिए इसको मिटाता हूँ। ये जो आपका टाइप्स है इसको अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो आपको जानना है और वह हमारे पास है सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये एक थ्योरी था जो छूटा हुआ था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखिए, एडिशन में हमारे पास क्या है कि सर आपका जो एडिशन है वो फॉलो करेगा कम्यूटेटिव को, आपको फॉलो करेगा एसोसिएटिव को। ठीक है, लेकिन जहां तक बात आती है इसमें मल्टीप्लिकेशन वाले में, तो सर मल्टीप्लिकेशन वाला हमारे पास बात अलग हो जाती है, इसका प्रॉपर्टी जानना भी क्या है जरूरी है। स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहला जो आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स एसोसिएटिव A and B are, two matrix A and B are said to be, A and B are said to be associative. Two matrix A and B are said to be associative. एसोसिएटिव अगर बात किया सर तो A प्लस B इक्वल टू B प्लस है, ये तो कम्यूटेटिव था हमारे पास, और A प्लस B प्लस C, हाँ ये है सर जी। ठीक है, एसोसिएटिव क्या बोलता है ना कि अगर मैं 3 की बात कर लेता हूँ, 2 नहीं 3 मैट्रिक्स A B and C, A B and C are said to be associative if ABC is equal to ABC। ये पहला प्रॉपर्टी है। ABC देखिए, पहला आपको मल्टीप्लाई AB को करनी है और यहां से आपका जो रिजल्ट आएगा उसे फिर C से करनी है और LHS आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो अब आपको पहले मल्टीप्लाई करना है B और C को, BC को, और यहां से आपका जो रिजल्ट आएगा ना उसमें सर मल्टीप्लाई किसको कीजिए, A को, और यहां से आपका मिलेगा RHS। और अगर मेरा जो LHS है अगर RHS के इक्वल आता है तो वी कैन से दैट आवर मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। हमारा जो मैट्रिक्स है ना वो हमारे पास क्या हो गया सर, एसोसिएटिव हो गया। आ रही बात समझ में? इसका प्रूफ आप खुद ही कर लीजिए, घर पे हो जाएगा सर। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेकंड को हम लोग बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इसमें द मैट्रिक्स इन जनरल, द मैट्रिक्स इन जनरल डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए मैंने ये नहीं लिखा कि सर आपका जो मैट्रिक्स है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अधिकतर इन जनरल कहने की बात है कि आपका जो मैट्रिक्स है वह अधिकतर केस में, इन एवरी ऑलमोस्ट केसेस,
अधिकतर केस में आपका जो मैट्रिक्स है वो सर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो। हाँ, अगर हमारे पास एडिशन है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, तो सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका फॉलो करेगा कम्यूटेटिव को, लेकिन मेरा जो मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये सर आप सिंपल सोचिए ना सर कि तो मैं आपको बात करूं एग्जांपल के, एग्जांपल कुछ ऐसा ही मान लेता हूं कि अगर ए बी है तो यह बी ए के बराबर नहीं होगा। मेरा जो ए बी है ना सर वो आपका बी ए के इक्वल टू नहीं होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर केस में जाइएगा तो मेरा जो ए बी है वो आपको बी ए के इक्वल टू नहीं होगा। तो सिंपल से याद रखिए कि आपका जो मैट्रिक्स है वो अधिकतर केस में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दो। अगला प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा प्रॉपर्टी थर्ड, और प्रॉपर्टी थर्ड को हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव इसको भी कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हम सिंपल से बोलूं तो इफ यू हैव थ्री मैट्रिक्स, लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिक्स, देन अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी, ए बी और सी, ये आपका तीन मैट्रिक्स हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, ये आपका इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी, ए इंटू बी प्लस सी, तो आपका जो रिजल्ट है ना वो सर आपका आ जाएगा ए बी प्लस ए सी, और किसी भी केस में ये आपको इक्वल ही होगा। और ये जो आपका प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप प्रूफ किसका कर सकते हैं, ए बी सी कोई भी तीन मैट्रिक्स मान लीजिए अपना मन से, 2 इंटू 3 3, हाँ मानना सर जो उसको है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर सके। तो मान लीजिए एक आपने मान लिया 2 इंटू 2 का और एक आपने मान लिया 1 इंटू 3 का, तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं सर। जब मल्टीप्लाई होगा ही नहीं तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको अपना दिमाग से उसी मैट्रिक्स को मानना है जिससे कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसका ऑर्डर मिलाइए, ऑर्डर के लिए जाकर देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक प्रॉपर्टी हमारे पास और होता है प्रॉपर्टी 4, इसका कोई नाम तो ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी 4 है कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिक्स, if A, B and C are three matrix, then A into B minus C is equal to AB minus AC. A into B minus C, ठीक है, A into B minus C is equal to AB minus AC। अगर देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर है सर वही प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर है, ये भी आपको प्लस में, ये भी हमारे पास क्या है माइनस में है। तो मेरे ख्याल से साइन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और आप चाहे तो इसे अलग से प्रॉपर्टी मानने की जरूरत भी नहीं है, इसी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं।
अगला जो आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 5, इसको भी आप विधेय मान सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी आपका बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है यहाँ तक। अगर मैं आपको इसमें बात करूं तो इफ A is any matrix, if A is any matrix and I से तो परिचय होगा ही सर, I को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, एंड I be any unit matrix of same order, if A is any matrix and I be any unit matrix of same order, then A, एक मिनट, if A be any matrix, I हम लोग को सेम लेने की जरूरत नहीं है, I हम लोग अलग भी ले सकते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ सर, अगर बात करूँ तो A कितना मान लूँ, M into N, फर्स्ट को और बढ़ाता हूँ, तो प्रॉपर्टी तो पढ़ी दी है सर, M into N और I हम लोग मान लेते हैं N into। तो उस केस में ना ये जो आपका A I है, ये किसके बराबर होगा, ये के, इसको भी मान लेता हूँ सर, सॉरी A I ये किसके बराबर होगा, B। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, वेट कीजिए। अगर ऑर्डर की बात की जाए तो A M into N और I हमारे पास कितना हो गया, N into P, तो आपका जहाँ पे B बनेगा ना, आपको बनेगा M into P। ये तो आपका जनरल केस हो गया। और अगर मैं बात करूं कि इसी में कि इफ A and I are of same order, then AI equal to IA equal to, मैं सिंपल आता हूं, देखिए इसको समझिए। I बोले तो सर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मतलब कितना, 1। और मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर किया है कि जो काम आपका अलजेब्रा में सर 1 का होता है, 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आपका कितना ही रहेगा, 1 नहीं रहेगा सर, जो नंबर है वो रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है तो 5 into 1 5, 6 into 1 कितना 6। और जो काम आपका वहां पे 1 का है ना सर, वही काम आपका यहाँ पे किसका है, I का। हमारे पास क्या है, इफ A and I are same order, इसको पहले छोड़िए, पहले इसको समझिए। अगर हमारे पास A और I दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर दोनों का सेम है, अगर A का 2 into 2 है तो I का भी 2 into 2 है। अगर A का आपका 3 into 4 है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा जी, अगर 3 into 4 होगा सर तो फिर I का 4 into कुछ रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान के चलिए अगर हमारे पास ऐसा आता है ना तो AI equal to I है, और एक किसके बराबर होगा सर, 1 के। अगर दोनों का ऑर्डर सेम रहा तो अगर मान लीजिए A का 2 into 2 है, I का भी 2 into 2 है, अगर A का 3 into 3 है और I का भी 3 into 3 है, तो उस केस में AI और I है, ये किसके बराबर होगा, ये के। ये जो मैंने बात बोली ऑफ सेम ऑर्डर, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, A and I are a square matrix, a square matrix of same order। अगर हमारे पास A और I आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो AI इक्वल टू I है, ये किसके बराबर होगा, एक है। I मतलब बोले तो 1, तो A into 1 1 into A, ठीक है। अगर हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं सर, और मान लीजिए दोनों का ऑर्डर सेम है ना, तो उस केस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये बनेगा, ठीक है। यहाँ तक इसको मिटा चलिए, इसको ज्यादा है ना, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को।
प्रॉपर्टी 5 के बाद प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 6 को मैं लैंग्वेज में लिखूं तो इफ एनी मैट्रिक्स is multiplied if any matrix is multiplied by zero matrix then result will be a जीरो मैट्रिक्स। सवाल क्या है ना, ये तो सिंपल सी बात है सर, बस मैट्रिक्स को एलिमिनेट कीजिए, काम आपका हो जाएगा। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और अगर उस मैट्रिक्स में हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी है सर, और अगर आप उस मैट्रिक्स में जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका जो रिजल्ट है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे अलजेब्रा में जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए ना, 0 × 5, 0 × 4, 0 × 120, सबका वैल्यू कितना, जीरो। और सेम काम आपका यहाँ पे है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा सर तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, और मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर a है m × n, इसे मैंने o जीरो मैट्रिक्स o से रिप्रेजेंट करते हैं, n × p, तो ये जो आपका रिजल्ट बन जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा m × p। ऑर्डर कर जाकर देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो, यहाँ पर हम लोग ऑर्डर कैसे लिखते हैं ना कि सर यहाँ पे आपका m × n है, ये आपका n × p है, आप इसे क्या लिख दिया, m × p, ये कैसे लिख दिए, तो इसके लिए आपको जाकर देखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का वीडियो, लिंक में दिया हुआ, जाकर देखिए। हम लोग और बात करें इसमें एग्जाम्पल सेकंड की बात करें तो ओ n × कुछ मान लीजिए ना, ओ कितना मान लो, p × q मान लो, और कुछ और मान लीजिए b मान लेता हूँ कितना, k × r, तो ये सर आपका हो जाएगा o p × r। ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स है, और ये भी हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स, और ये भी आपका है जीरो मैट्रिक्स। यानी कि बात किया जाए तो अगर हमारे पास कोई भी जीरो मैट्रिक्स है, उसमें कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका रिजल्ट में क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तब चलिए इसको मिटा दो। प्रॉपर्टी 6 तक हो गया ना, सॉरी प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 अगर बात की जाए तो इफ a and b are multiplicable matrix, मल्टीप्लिकेबल में कहने का मेरा मतलब है कि ऑर्डर उसका ठीक बैठता है और आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो आपको मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चाहिए ए का और जो आपको चाहिए बी का, अगर दोनों आपको मैच करता है, सेम है, जैसे अगर ए का 2 × 3 है तो बी का 3 × 4 है, 3 × 6 है, 3 × 2 है, जो भी है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम आता है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेबल कहने का सीधा सी मतलब है सर कि आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है कि इफ a and b are multiplicable matrix then a minus b, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, याद कीजिए थ्योरी, a minus b नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स,
ये आपका इक्वल हो जाएगा माइनस ए बी। चेक कर लीजिए प्रूफ। ए और बी कोई भी लीजिए मैट्रिक्स, ये मान लीजिए 2 into 2 का लीजिए, बी भी लीजिए 2 into 2 का, जो मल्टीप्लाई हो सकता है। और पहले LHS फाइंड कीजिए, माइनस बी निकालिए, सब में मल्टीप्लाई कीजिए, वहां से ये मल्टीप्लाई कीजिए और फिर माइनस ए बी, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। और प्रॉपर्टी 8 आपको बोलता है, इसका विभेद मान सकते हैं, इसको विभेद मानने की जरूरत नहीं है। इफ ए बी इज इक्वल टू 0, प्रॉपर्टी 8, अगर हमारे पास ए बी 0 के बराबर है, 0 के इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से आपको 3 केस निकलेगा। केस 1, इफ ए इज इक्वल टू 0, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। केस 2, इफ बी इज इक्वल टू 0, और केस 3, neither a is equal to 0 nor b is equal to 0। ये बात आपको ध्यान देने लायक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि सर अगर हमारे पास ए बी 0 के इक्वल टू है, मेरा जो ए बी है अगर 0 के बराबर है, तो यहां से आपको 3 केस निकल सकता है। अगर a का वैल्यू 0, अगर a का वैल्यू 0, तो 0 से b में मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनली क्या मिल जाएगा आपको 0। सेकंड केस क्या निकलता है, इधर a भी आपका 0 है तो b का वैल्यू 0 है, तो फिर भी आपका a भी किसके बराबर 0, क्योंकि 0 into a भी कितना हो जाएगा 0। या थर्ड केस एक और क्या बोलता है, अगर आपका a 0 नहीं है, चाहे आपका b 0 नहीं है, ना तो आपका a 0 है ना तो आपका b 0 है, तो उस केस में भी मेरे भाई आपका a भी किसके बराबर हो जाएगा 0। यानी कि अगर a भी 0 के बराबर है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका a ही 0 के बराबर है चाहे b 0 के बराबर है। अगर a और b दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, अगर a और b दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, फिर भी आपका जो a b है ना, वो आपका 0 के बराबर आ सकता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में ना रहे कि अगर a b आपका 0 के बराबर है, तो ये आपका होगा 0 के बराबर और b आपका होगा 0 के बराबर। ठीक है, सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये कुल आपका 2-3 टॉपिक था जो आपको अलग बुक में दिया हुआ है। अगली बार नहीं सर, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी के बाद उसका डिटरमिनेंट का सवाल, कि सर डिटरमिनेंट का जो सवाल है उस पर भी सवाल नहीं हुआ है, उसकी बात करेंगे। और डिटरमिनेंट पर सवाल पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे, हाँ, मैट्रिक्स में हमारे पास एक और होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा अलग से मैट्रिक्स और फिर पढ़ा अलग से डिटरमिनेंट, ये ना पढ़े, मैट्रिक्स का अलग वीडियो है, डिटरमिनेंट का अलग वीडियो है, और अब आपका जो थ्योरी आएगा ना उसमें दोनों जुड़ा हुआ आएगा। तो ये भ्रम में नहीं रहे कि सर आपका जो मैट्रिक्स है और आपका जो डिटरमिनेंट है दोनों अलग अलग बातें, नहीं, दोनों आपका सेम चीज है, एक चीज है सर। आपका जो डिटरमिनेंट है आपको निकलता है मैट्रिक्स से ही, तो दोनों सेम चीजें हैं। अभी तक हम लोग अलग अलग पढ़ रहे थे, आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम दोनों को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके हम लोग निकालेंगे सर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालें। लेकिन तब तक के लिए आगे देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।